हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर 9 एंड द चैप्टर नेम इज द सेंटेंस। तो इस चैप्टर में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि कंप्लीट सेंस क्रिएट करते हैं, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। ओके, अ सेंटेंस मस्ट नेसेसरली एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। सेंटेंस जो है वो जरूरी है कि वो एक एक्सप्रेस करे कंप्लीट थॉट को। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट वन, आई लव माई कंट्री, एंड द नेक्स्ट वन, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। ओके, नाउ हियर यू कैन सी अ प्रॉपर सेंटेंस। अब यहाँ पर कुछ रूल दिए गए प्रॉपर सेंटेंस की, क्या क्या रूल है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वन, हैज ऑल द वर्ड्स प्लेस इन देयर प्रॉपर ऑर्डर टू मेक सेंस। मतलब जो सभी वर्ड्स है वो अच्छे से अरेंज होने चाहिए प्रॉपर ऑर्डर में, ताकि वो एक कंप्लीट सेंस क्रिएट कर सके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, शुड ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। हमेशा कैपिटल लेटर से ही वो स्टार्ट होने चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। वो एंड होना चाहिए फुल स्टॉप के साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, विद टू और मोर नेमिंग वर्ड्स इज सेपरेटेड विद अ कॉमा आफ्टर द नेमिंग वर्ड। अब दो या दो से ज्यादा जो नेमिंग वर्ड्स आएंगे उनको हमें सेपरेट करना है कॉमा से, ठीक है, आफ्टर द नेमिंग वर्ड के बाद। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, मे हैव वन और मेनी वर्ड्स। उसमें एक या एक से ज्यादा वर्ड्स होने चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज, विदाउट अ वर्ब हैज नो सेंस। बिना वर्ब के उसका कोई भी सेंस नहीं बनेगा। ओके, सो इसी से रिलेटेड आपको कुछ एक्सरसाइज भी दी है, ये आपको कंप्लीट करना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन, दैट इज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस के कुछ काइंड दिए रखे हैं। सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स। ये टोटल 4 टाइप्स के होते हैं या 4 काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। An assertive और declarative sentence says or states something, ये बताता है या state करता है कुछ चीज। An assertive sentence is also called a statement. Assertive sentence या declarative sentence को हम statement भी बोलते हैं। An assertive sentence always ends with a full stop. जो assertive sentence है वो या फिर declarative sentence है वो हमेशा full stop पे ही end होता है, first letter capital होता है, ये जरूरी है, ठीक है। For example, Birbal was a wise jester. Next example is, Helen Adams Keller was an American author, political activist and a lecturer. Okay, तो आपने देखा इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल है। नेक्स्ट थिंग इज, असर्टिव सेंटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। ये भी 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन, एफर्मेटिव और पॉजिटिव। एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस, फॉर एग्जांपल, माय सिस्टर इज टॉलर देन योर सिस्टर। ओके, नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल, योर सिस्टर इज नॉट एज टॉल एज माई सिस्टर। ओके, तो आपने देखा कि ये 2 तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव यानी कि एफर्मेटिव और एक नेगेटिव। ओके, now next type of sentence is interrogative sentences. An interrogative sentence asks something, ये कुछ पूछता है। An interrogative sentence is also called a question statement. इसको हम question statement भी बोलते हैं। An interrogative sentence always ends with a question mark. अब interrogative sentence जो हमेशा question mark पे ही end होता है। ओके, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल, whose sister is taller. नेक्स्ट वन, आर यू कमिंग टू माई बर्थडे पार्टी और नॉट। ओके, तो आपने देखा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है। ओके, अ क्वेश्चन में बी सच दैट इट्स आंसर इज यस और नो, एंड दोज क्वेश्चंस व्हिच बिगिन विद WH आर कॉल्ड WH क्वेश्चंस। मतलब एक क्वेश्चन जिसमें आंसर जो है यूजुअली यस या फिर नो होगा, एंड वो क्वेश्चंस जो कि है वो शुरू होते हैं किससे, WH से, ठीक है, उसको हम WH क्वेश्चंस बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, had you been to Beena's home yesterday? Next one, is it raining outside? Next is, are you at home today? Next question, where did she tell she got this book from? Next one, what is the cost of this bag? Okay, तो आपने देखा यहाँ पर कैसे अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर्म हुए हैं। These are the interrogative one. Now the next type of sentence is imperative sentence. An imperative sentence may be an order, an advice or a request. ये order हो सकता है, advice हो सकता है, फिर request हो सकता है। An imperative sentence always ends with a full stop. जो imperative sentence है वो assertive या declarative sentence की जैसे ही full stop पे end होता है। जैसे कि for example, be careful, sit down, please give me your eraser. नेक्स्ट, यू शुड ओबे योर टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो आपने देखा यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, कमांड दिया जा रहा है। तो आपने देखा हर एक में फुल स्टॉप है, ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल,
हाउ कोल्ड इट इज द, हाउ कोल्ड इज द टी. ओके, तो आपने देखा एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड है. नेक्स्ट वन, व्हाट अ ब्यूटीफुल साड़ी यू हैव. ओके, ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड है. ओके, सो इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी दी है, ये आपको कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज द फ्रेज. A phrase is a group of words that make some sense but not complete sense. Phrase जो है कुछ group of words है जो कि कुछ sense create करते हैं but complete sense नहीं, पूरा sense नहीं. Okay. Phrases do not have a subject or verb. Phrases में ना तो कोई subject है ना ही कोई verb है. Okay. Phrases only form a single part of the verb. वो सिर्फ कुछ part है verb का, वो ही form करता है. ठीक है. A phrase can be changed into a sentence by adding a verb or more words to it. Phrase को हम sentence में change कर सकते हैं जब हम उसमें कुछ और words को add करें या verb को add करें. Okay. जैसे कि for example, Ridhima has a ring made of iron. Okay, made of iron आपका एक phrase हो गया. Next one, the peacock is a bird of national importance. Next one, children go and play in the garden. Here you can see the underlying group of words are meaningful. ये जो underlying group of words है ये meaningful है, but they cannot express the thought of the speaker. पर ये thought जो है speaker का वो express नहीं कर पाएंगे. They need another part of sentence to make complete sense. अब इन्हें दूसरा part जो है sentence का वो चाहिए ताकि ये complete sense को create कर सके. Okay students, अब आपको इसी से related exercise भी दी गई है. I hope student that you understood this chapter. आपका homework है कि आपको इस chapter को अच्छे से read out करना है, exercises भी अच्छे से complete करनी है. Now I will meet you in another class. Till then students, take care. Bye bye.